हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। दोस्तों, लोन की ईएमआई नहीं भरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक बड़ा फैसला और लोन लेने वाले जरूर जान लें। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मामला था, कंज्यूमर कोर्ट ये मामला कैसे पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणियां दी, इसके अलावा लोन डिफॉल्टर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय पर कोई ना कोई छोटा मोटा लोन तो लेता ही है। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि अगर अगर बैंक या फाइनेंस कंपनी ने लोन वापस नहीं करते हैं, मतलब बैंकों को या फाइनेंस कंपनियों को अगर आप लोग लोन वापस नहीं करते हैं या ईएमआई भरने में देरी करते हैं तो आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन होंगे, क्या कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे रखे हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इसके अलावा दोस्तों जहां पे ये आप शब्द देख रहे हैं, ये कर लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में कर नहीं है, यहाँ पे कार होना चाहिए था, बट ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कार है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने कोई कार का लोन ले रखा है तो उसकी अगर आप ईएमआई पूरी होने तक के, मतलब जिस दिन से आप ईएमआई भरते हैं उसकी पूरी होने तक उस कार का मालिक जो फाइनेंसर होगा वही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के दौरान ये बात कही है और कहा कि किस्त पूरी होने तक वाहन का मालिक केवल फाइनेंसर ही होगा, न कि जिसने खरीदा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर लोन की किस्तों में डिफॉल्ट होने पर फाइनेंसर उस वाहन पर कब्जा कर लेता तो वह अपराध की कोटि में नहीं आएगा। अब देखिए मामला क्या था। मामला ये था कि अंबेडकर नगर में रहने वाले राजेश ने साल 2013 में एक महिंद्रा गाड़ी फाइनेंस पर खरीदी थी। इस कार के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया था और बाकी लोन कराया था। इस लोन के लिए उन्होंने हर महीने 12,531 की किस्त भरनी थी, जिसे राजेश ने 7 महीने कार की किस्त भरी, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई भी किस्त नहीं दी। 5 महीने तक फाइनेंसिंग कंपनी ने इंतजार भी किया, लेकिन उन्होंने किस्त दी ही नहीं। अब फिर भी किस्त नहीं दी तो फाइनेंसर कंपनी ने क्या किया, उस कार को उठवा लिया। अब जैसे ही ये बात राजेश को पता चली, उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया और मामले की सुनवाई करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि फाइनेंसर पर 2,23,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। और कोर्ट का कहना यह था कि फाइनेंसर ने बिना नोटिस दिए ग्राहक की गाड़ी उठाई। और उपभोक्ता कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि फाइनेंसर ने ग्राहक को किस्त भरने के लिए पूरा मौका नहीं दिया। अब इस बात को लेकर फाइनेंसर कंपनी कहां गई अपील करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उन्होंने अपने फैसले में कहा कि गाड़ी को खरीदने वाला डिफॉल्टर था, जिसे खुद माना है और वह 7 किस्त चुका पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइनेंसर ने 12 महीने के बाद गाड़ी को कब्जे में लिया और कोर्ट की ओर नेशनल कंज्यूमर कमीशन की ओर से जो भी चार्जेस आरोप लगाए थे उन जुर्माने को उन्होंने क्या किया, रद्द कर दिया और ग्राहक को नोटिस नहीं देने के एवज पर फाइनेंसर कंपनी को 15,000 जुर्माना लगा दिया। तो देखिए, जब भी आपने कोई फाइनेंस पे कोई कार या कोई भी ऐसी चीज आप लेते हैं और वहां पे फाइनेंसर कंपनी उस चीज को उठा के लेके चली जाती है और आपको बिना बताए बिना लीगल नोटिस दिए, तो आप उस कंपनी पर केस कर सकते हैं कि साहब इन्होंने मुझे बताया ही नहीं था कि ये मेरी कार उठा के लेके जा रहे हैं। इस केस के बेनिफिट से आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अब देखिए लोन डिफॉल्टर्स को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। बेनिफिट्स ये होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी लोन को फ्रॉड घोषित करने से पहले लोन लेने वाले को बैंकों की तरफ से अपना पक्ष रखने का एक मौका भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जो कि इसके अलावा बैंकों के इस कदम से संबंधित व्यक्ति के सिविल स्कोर का भी बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जाहिर सी बात, हम लोग आए दिन ये सारी चीजें देखा करते हैं। इसके अलावा ये भी बैंक एक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि बैंक कर्जदार को बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए एक तरफ अकाउंट को फ्रॉड नहीं घोषित कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की किसी भी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने के मामले में प्राथमिक दर्ज करने से पहले इस तरह का कदम उठाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करना संबंधित कर्जदार को ब्लैकलिस्ट करने के समान है। अगर वो लोग लीगल नोटिस उनको दे देते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। तो अब देखिए, इस केस से यही हम लोग को पता चलता है कि अगर कोई भी इस तरीके से चीजें होती है तो आपको वहां पे जो प्रोसीजर उसको फॉलो होना जरूरी है। यही सारी चीजें लूप होल्स होती हैं किसी भी केस में। उन लूप होल्स को आप लोग निकालिए और तभी आप अपने केस को जीत सकते हैं।
अगर आपको इस केस में रिलेटेड कोई भी अगर क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको रिजॉल्व करूंगा। और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, लीगल लीगल, जो कि अभिषेक सिंह चंदेल के नाम से होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फॉर द मोर लीगल अपडेट्स, और या फिर ऐसी जो भी न्यूज़ होंगी उनको मैं कवर करता रहता हूँ। और बिना आपके सपोर्ट के मैं इस चैनल को आगे नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।